हाय गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही धांसू है क्योंकि आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे चैनल पे और आज हम आपको बताएंगे दुबई के खर्चों के बारे में। यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई इन 2023। तो अगर आप दुबई में रहते हैं तो 2023 में आपका टोटल मंथली एक्सपेंस कितना होगा यहाँ पर रहने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। Let's go। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे सारे एक्सपेंसेस जो हम पे करते हैं। और हमारी फैमिली है यहाँ पर, एक कपल, एक छोटा बच्चा लेस देन 2 इयर्स और एक फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प जो कि मिज़ैन की नैनी। तो आप कह सकते हैं 3-3.5 लोगों के हिसाब की फैमिली के हिसाब से आज की वीडियो में आपको हम सारे खर्चे बताएंगे। तो गाइस सबसे पहला खर्चा होता है जो कि है मेजर खर्चा, जो कि है रेंट, घर का किराया। तो हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना रखी है जहाँ पे हमने बताया है कि दुबई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एरियाज़ हैं और उन सब के हाउस रेंट के रेंज डिफरेंट हैं। तो अगर आप उन डिफरेंट एरियाज़ में रहेंगे तो हो सकता है कि आपके जो रेंट हैं वो बहुत ही वेरी करें। जहाँ पे हम रहते हैं हमारा 2 BHK अपार्टमेंट है और उसका एरिया ऑलमोस्ट 1400 स्क्वायर फीट का है और उसका रेंट है 85,000 दिरहम इस टाइम पर। और गाइज यहाँ पर जो रेंट होता है वो एनुअली होता है, मंथली नहीं होता। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को लगता है अगर हम 85,000 बोलते हैं तो वो 85,000 रुपीज़ पर मंथ है। बट जबकि यहाँ पर इंडिया की तरह मंथली रेंट नहीं होता, आपको एनुअली पे करना पड़ता है। तो आप जब आप घर फाइनलाइज करेंगे और घर का कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसी टाइम पर आपको पूरे साल का रेंट एडवांस में देना होगा इन डिफरेंट नंबर ऑफ चेक। सो गाइस रात हो चुकी है और हम घर आ चुके हैं। हम लोगों ने चेंज वेंज कर लिया है तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी एक्चुअली, तो इसलिए हम बाहर बाकी का वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो चलिए अब जहाँ पे हमने ख़त्म करा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट विच इज़ दीवा, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल एक उसमें आता है दुबई में। शारजा में गैस का भी उसी में इंक्लूडेड होता है, बट दुबई में गैस का बिल अलग से आता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की बात करी जाए तो हमारा बिल ऑन एन एवरेज आता है 800 से 1000 दिरहम पर मंथ, जो कि वेरी कर सकता है ऑब्वियसली आपकी यूसेज पे, कितने लोग हैं, कितना ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। अगर वर्किंग कपल है, पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं और खाली रात को आते हैं तो ऑब्वियसली उनका पानी का और बिजली का बिल बहुत कम आएगा, बिकॉज पूरे दिन एसी भी नहीं चलेगा। हालांकि हम लोग तो मोस्टली वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मैं तो 100% वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो हम लोग हर टाइम घर पे रहते हैं। बट हम लोग फिर भी इतना एसी यूज़ नहीं करते बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो हमारा एसी मोस्टली बंद ही रहता है दिन में। तो हम लोग इतना ज़्यादा एसी नहीं चलाते हैं, इतना यूज़ नहीं करते हैं। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हर टाइम एसी ऑन रखते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा कूलिंग रहती है उनके घर में। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो ऑब्वियसली आपका बिल ज़्यादा आएगा और समर्स में कंपैरेटिवली बिल ज़्यादा आता है। समर्स की जो 3-4 महीने होते हैं जहाँ पे बहुत ही पीक समर होता है तो उस टाइम पे एसी को ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है कूलिंग के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली हर लोगों का बिल ज़्यादा ही आता है कंपैरेटिवली। उनके जो 12 महीने होते हैं उसमें से समर का बिल हमेशा हाई होता है। और विंटर्स में आपका बिल मोस्टली हाफ हो जाता है। तो अगर समर्स में आपका बिल 1000 दिरहम आता है तो विंटर्स में वो फिर 500 दिरहम हो जाएगा। तो अब तीसरा बिल आता है यूटिलिटी में गैस का बिल, जो आप खाना बनाने में यूज़ करते हैं, कुकिंग गैस। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन है गैस की और आपको बाहर से कोई गैस लाने की ज़रूरत नहीं, गैस सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा रफली 80 से 100 दिरहम के बीच में मंथ का बिल आता है गैस का कंजम्पशन का। हमारे यहाँ पे काफ़ी खाना बनता है, बच्चे का अलग है, पेरेंट्स आते हैं तो उसमें फिर डिफरेंट खाने बनते हैं, तो इसलिए गैस का कंजम्पशन काफ़ी हाई है, फिर भी हमारा बिल इतना आता है। तो अगर आप कोई वर्किंग कपल हैं तो आप सुबह जाते हैं रात को आते हैं तो ऑब्वियसली आप पूरे दिन में चाय, कॉफ़ी, खाना गर्म करना है या कुछ भी ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे तो आपका बिल कम आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी रिसर्च के बेसिस पे गैस सिलेंडर का प्राइस मेंशन करा था और बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला कि ये नहीं है, सिलेंडर का प्राइस इतना है, क्योंकि वो बहुत ही डायनेमिक है। छोटे सिलेंडर की बात कर रहे थे या बड़े सिलेंडर की बात कर रहे थे। क्योंकि हम लोग उस टाइम पर हमारे पास इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज था तो हम इलेक्ट्रिक गैस यूज़ करते थे, तो इसलिए हमें कोई आइडिया नहीं था सिलेंडर के प्राइस का। और अभी भी हमें नहीं पता कि मार्केट में क्या सिलेंडर का प्राइस चल रहा है। तो अभी जो हमारी सेंट्रल गैस है उसके बेसिस पर हम आपको अपना बिल बता रहे हैं। और गैस प्राइसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो जिस टाइम पे हमने पहले वीडियो बनाया था उस टाइम पर गैस प्राइसेस वो थे, बट सडनली मार्केट में प्राइसेस बहुत जल्दी हाई हो गए, इसलिए लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई गैस प्राइसेस तो इतने नहीं है और ज़्यादा है और ऐसा है वैसा है। तो जो भी आप जब आप अपना कैलकुलेशन करेंगे
वो उस टाइम पर जो गैस सिलेंडर के प्राइसेस चल रहे हैं वो आप मार्केट में चेक कर लीजिए और उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगला मेजर कॉस्ट है जो कि बहुत ही नेसेसरी कॉस्ट है, वो है वाईफाई का। तो दुबई में आपको जब आप कनेक्शन लेंगे वाईफाई का तो 2 कंपनीज़ हैं, एतिसालात और दू, इनके आप कनेक्शन ले सकते हैं। तो वाईफाई के साथ में आपको टीवी कनेक्शन भी मिलते हैं यहाँ पर साथ में, उसमें डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप वाईफाई सिर्फ लो या वाईफाई के साथ में टीवी लो। जो हमारे यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है वो 100 Mbps का है और उसका हम बिल देते हैं 400 दिरहम पर मंथ। तो नेक्स्ट एक्सपेंस है फ़ोन बिल का। तो 2 कैटेगरीज होती हैं इसमें, पोस्ट पेड, प्रीपेड। तो अगर आप पोस्ट पेड रखते हैं तो 150 से 200 दिरहम का यहाँ पे पोस्ट पेड प्लान मिलता है, और अगर आप प्रीपेड लेते हैं तो डिपेंड कि आपकी कितनी यूजेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 35, 40, 50 दिरहम से प्रीपेड के प्लान्स शुरू होते हैं। तो अगर आपको बहुत ही कम डेटा चाहिए होता है, आप सारे दिन घर में होते हैं, वाईफाई होता है या ऑफिस का वाईफाई यूज़ करते हैं, तो आपका उतने में भी काम चल जाएगा। वरना ऑन एन एवरेज 100 दिरहम आप मान सकते हैं फ़ोन बिल का एक्सपेंस। तो हम लोगों का मंथली जो फ़ोन का एक्सपेंस है वो 200 दिरहम पर मंथ है। तो अगला हमारा मेजर एक्सपेंस है होम लोन का। तो आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने बताया कि हमने रिसेंटली घर ख़रीदा है दुबई में। तो हर महीने जो हमारे EMI कटती है वो 5000 दिरहम की है। तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपेंस है क्योंकि हम लोग रेंट भी पे कर रहे हैं और साथ में EMI भी पे कर रहे हैं। तो ये डबल डिडक्शन हो रहा है हमारे लिए। बट आप थोड़े टाइम के लिए, बट अगर आपने होम लोन नहीं लिया है तो आपके लिए ये कॉस्ट नहीं होगा, आपके लिए ज़ीरो होगा। तो हमारे लिए तो ये एक्सपेंस है। प्लस उसके अलावा बिकॉज अगर आप अपार्टमेंट बाय करते हैं तो उसमें आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, बिकॉज उस बिल्डिंग में जो सेंट्रलाइज्ड AC चल रहा है, कॉमन एरियाज़ में लिफ्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वॉचमैन है, सिक्योरिटी है, क्लीनर्स है, हर कोई गार्डनर है, उस बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए जितना एक्सपेंस हो रहा है तो वो ऑब्वियसली ओनर्स को ही पे करना पड़ता है। तो अगर आप टेनेंट हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर रेंट पे करते हैं, तो हमें कोई भी मेंटेनेंस फ़ी नहीं देनी पड़ती। बट क्योंकि उस घर के हम ओनर हैं इसलिए हमें उस बिल्डिंग का 25,000 25,000 दिरहम पर ईयर का देना पड़ता है। तो फिर मंथली कॉस्ट हम आपको दिखा देंगे ये क्या है यहाँ पर, बट एनुअली हमें 25,000 दिरहम पे करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस की, जो कि है ग्रोसरी एक्सपेंस। तो हम लोग हफ्ते में एक बार वीकेंड्स पे शॉपिंग कर लेते हैं ग्रोसरी की। तो हमारा हफ्ते का बिल आता है ऑलमोस्ट 400 दिरहम ऑन एन एवरेज। तो महीने का हुआ 2000 दिरहम का हमारा बिल आता है ग्रोसरी का। ग्रोसरी शॉपिंग एक बहुत ही सब्सिडाइज्ड शॉपिंग है क्योंकि इसमें आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सामान ख़रीद रहे हैं। आप वीगन खाना खा रहे हैं ज़्यादा या फिर आप ऑर्गेनिक शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका बिल महंगा हो सकता है, या आप हमेशा फ्रोज़न फूड खा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा पैकेज आइटम्स खा रहे हैं। तो ग्रोसरी का जो बिल है बहुत ही सब्जेक्टिव है और डिपेंड करता है कि आपका डिफरेंट बिल आएगा, हमारा डिफरेंट बिल आएगा, बट हमारा ऑन एन एवरेज 2000 दिरहम का बिल आता है। तो नेक्स्ट मेजर एक्सपेंस है कार का। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर मूव हुए हैं, आप यहाँ रहते हैं, तो आपको यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए गाड़ी भी चाहिए होगी। वो भी आजकल एक बेसिक नेसेसिटी है, स्पेशली दुबई जैसी सिटी में। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गाड़ी ली है, क्या प्राइस है उसका, नई गाड़ी ली है या सेकेंड हैंड गाड़ी ली है। तो जैसे कि आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि हमने मर्सिडीज़ ली है, तो हमारा जो कार का मंथली EMI जाता है वो जाता है 5,000 दिरहम। तो ये EMI एक्सपेंस सिर्फ हमारे लिए, हम आपको एडिशनल बता रहे हैं क्योंकि हम लास्ट में आपको बताएं कि हमारा टोटल एक्सपेंस क्या है। आपके केस में हो सकता है कि आपने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है या फिर कुछ कम वैल्यू की गाड़ी ली है तो आपका एक्सपेंस कम भी हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है। कार की बात कर रही हैं तो अगला एक्सपेंस है फ्यूल का। तो ऑन एन एवरेज आपका फ्यूल एक्सपेंस डिपेंड करता है आपके यूसेज के हिसाब से। हम जो हमारा मंथली बिल आता है 500 दिरहम आता है पर मंथ फ्यूल का। हमारा जो मेरा ऑफिस है वो मेरे घर से 10-11 मिनट की दूरी पर ही है, तो इतना ड्राइविंग नहीं होता है और वीकेंड पे ही हम बाहर जाते हैं। तो उस केस में 500 दिरहम हमारा फ्यूल का कॉस्ट आ रहा है। हो सकता है कि अगर आप अबू धाबी से दुबई आते हो या फिर शारजा जा रहे हैं तो आपकी ड्राइविंग लंबी होगी, तो उस केस में आपका फ्यूल का एक्सपेंस ज़्यादा भी हो सकता है। और मसरूर सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ऑफिस जाते हैं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन रोज़ ऑफिस जाते हैं और आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अपने घर से ऑफिस का, तो उस केस में आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी फ्यूल की, तो उस केस में आपका एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा होगा। और गाड़ी पर भी डिपेंड करता है कि गाड़ी आपकी कैसी माइलेज दे रही है। हमारी गाड़ी तो बहुत तेल पीती है तो तो फिर वो भी एक पैरामीटर है आपके फ्यूल एक्सपेंस के लिए। तो अब कार की बात कर रही हैं तो कार का अगला एक्सपेंस है मेंटेनेंस का, दैट इज़ कार क्लीनिंग का। तो हमने एक अपना क्लीनर लगा रखा है जो गाड़ी की बाहर से क्लीनिंग करता है
और महीने में हम एक बार कार की अंदर से डीप क्लीनिंग भी करवाते हैं। तो हमारा कार क्लीनिंग का टोटल बिल आता है, टोटल एक्सपेंस आता है एक महीने में 250 दिरहम का। तो नेक्स्ट मेजर एक्सपेंस है आपका डोमेस्टिक हेल्प का, हाउस हेल्प का। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर बिकॉज वर्किंग होते हैं कि काम करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि घर पे आके घर के भी सारे काम करे जाएं। तो उस केस में मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, और बिकॉज इंडिया में ये चीज़ इतनी कॉमन और बचपन से हम लोग हाउस हेल्प के साथ ही बड़े हुए हैं, तो ये हमारे कल्चर का एक पार्ट है। तो वी फील कि इट्स अ बेसिक नीड। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई आके 1-2 घंटे में आपका काम वाम झाड़ू पोछा सफाई बर्तन वर्तन कर गया, खाना बना के चला जाए, तो वो भी ऑप्शन है। या अगर आपके घर में बच्चा है एंड यू वांट समबडी टू लुक आफ्टर योर बेबी, तो सुबह में आके शाम को चले जाए, ये भी ऑप्शन है। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप स्पॉन्सर करें उसको, आप उसको वीज़ा दें और वो आप ही के घर में रहे आपके साथ 24/7। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो अगर आपको फुल टाइम डोमेस्टिक हेल्प चाहिए अपने घर में फॉर योर बेबी एंड ऑल द हाउस चोर्स, तो आपका एवरेज एक्सपेंस होगा 2000 दिरहम से 3000 दिरहम तक के बीच में। और अगर आपको कुछ घंटों के लिए चाहिए तो उस केस में 700-800 दिरहम से 1000 दिरहम। अब फुल टाइम नानी का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आपने वीज़ा जो अपने आप खुद से लगाया या फिर वीज़ा उसका खुद का है। तो वो सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करेगा। तो अगला एक्सपेंस है सालिक का। सालिक मतलब जो टोल टैक्स होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दुबई में शेख जायद रोड पर आपको 4 से 5 टोल पड़ते हैं डिफरेंट एरियाज़ पर। तो अगर आप अबू धाबी से दुबई आ रहे हैं तो आपको शायद 3 टोल पड़ते हैं, और अगर आप दुबई के न्यू इलाके से ओल्ड एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी 1-2 टोल पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और अगर आप डेली राइड करें तो आपको डेली टोल देना पड़ सकता है, या फिर अगर आप टोल अवॉइड कर रहे हैं तो आपको टोल कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो मैं मोस्टली टोल ले लेता हूँ क्योंकि मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ। तो उस केस में 80 to 90% केसेस में मैं टोल पे करता हूँ। और बहुत ही अगर मेरे पास उसमें टाइम एक्स्ट्रा है और कहीं जाना नहीं है जल्दी, तो मैं टोल अवॉइड करता हूँ। तो मंथ में 70 to 80 दिरहम मैं टोल का पे करता हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है या आपके लिए टोल इंपॉर्टेंट है, और आपका रूट कैसा है। बिकॉज तुम्हारे ऑफिस और घर के रास्ते में कोई टोल नहीं पड़ता है, तो मोस्टली तो इंसान घर से ऑफिस और ऑफिस से जाता है रेगुलर बेसिस पे, तो उसमें कोई टोल नहीं पड़ता है। बट अगर आपके ऑफिस और घर के रास्ते में टोल पड़ता है और 1, 2 या 3 कितना, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मंथली टोल टैक्स देना पड़ेगा। और दुबई में एक बार साली क्रॉस करने पे आपको 4 दिरहम देने पड़ते हैं, तो आने जाने का 8 दिरहम हो जाएगा। तो और डिपेंड करता है अगर आप 2 या 3 टोल क्रॉस करें तो आपको एक तरफ से 12 दिरहम देने पड़ेंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि हाँ कितना प्राइस आप पे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेंस है ईट आउट का। तो उसमें या तो हम लोग फूड डिलीवरीज ऑर्डर करते हैं घर पे, या फिर वीकेंड्स पे बाहर जाके कहीं खाना खाते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक्सपेंस होता है 1200 से 1500 दिरहम। नेक्स्ट एक्सपेंस है ग्रूमिंग का। तो हमारा एज सच कुछ बहुत हाई फाई या बहुत वैसा वो नहीं है मेंटेनेंस कि हम बहुत कुछ अपने बालों में स्किन में करवाते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा है। मस्तूर के सिर्फ हेयर कट और शेविंग का है, और मेरा सिर्फ वैक्सिंग का होता है। तो हम दोनों का जो टोटल एक्सपेंस आता है वो 300-350 दिरहम का ही आता है। और अगला एक्सपेंस है मेडिकल एक्सपेंस। तो मेडिकल एक्सपेंस बहुत ही सब्जेक्टिव है कि हो सकता है कि कई लोग साल में एक बार भी बीमार नहीं पड़ते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं वो हर महीने बीमार पड़ रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप साल में 2-3 बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और डॉक्टर के जो कंसल्टेशन फ़ीस है और जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप का इंश्योरेंस किस कैटेगरी का है, आप कितना को पेमेंट कर रहे हैं। आपको 20% को पेमेंट करना पड़ रहा है, या फिर एक वन टाइम फिक्स फ़ीस होती है कि आप 50 दिरहम ही मिनिमम आपको पे करना है। तो रफली आप मान सकते हैं 200 से 300 दिरहम पर मंथ अगर आप हर महीने हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उस केस में आपको इतना पैसे देने पड़ेंगे फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। ऑल्सो डिपेंड कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी, बिकॉज यहाँ पर मैंडेटरी है कि हर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द इंश्योरेंस। बट अगर आप बिजनेस ओनर हैं यहाँ पे,
तो फिर आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वाइफ, बच्चे, सबका मेडिकल एक्सपेंस खुद ही बेयर करना पड़ेगा और सबका इंश्योरेंस भी आपको पॉलिसी खुद बाय करनी पड़ेगी, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस की, जो कि है शॉपिंग। तो नॉर्मली आप जब भी वीकेंड्स पे बाहर जाते हैं, कहीं मॉल में होते हैं, तो कहीं आपको दिख जाती है कोई अच्छी चीज़ अपने लिए, बच्चे के लिए, कपड़े, जूते, एक्सेसरीज़, कोई भी ऐसी चीज़, या फिर घर के लिए कुछ होम डेकोर का आइटम या होम फ्रेग्रेंस या कोई भी ऐसी चीज़, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इंसान बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, खाली हाथ तो कोई घर लौटता नहीं है वीकेंड पे। तो शॉपिंग की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 1000 दिरहम आप उसका एक्सपेंस मान सकते हैं, बिकॉज हम दोनों में से कोई इतना ज़्यादा शॉपaholic नहीं है और हम वैसे ही बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमें मॉल्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है। बस जिस पर्पस के लिए गए उसी पर्पस के लिए जाकर और हम आ जाते हैं। तो बट थोड़ा बहुत हम मोस्टली घर के लिए प्लांट्स या कुछ ऐसे ले लिया, या मिज़ाइन के लिए कपड़े वपड़े ले लिया, या अपने लिए कभी कोई परफ्यूम या कोई ऐसी चीज़ ले ली। तो हम लोग इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर वीकेंड ही शॉपिंग करते हैं, हर टाइम ही कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, कपड़े, जूते, ये वो। तो ऑब्वियसली उस केस में आपका शॉपिंग का एक्सपेंस अलग होगा। हम लोग एक ही बार में इकट्ठा बहुत सारा ले लेते हैं एंड देन फिर उसको यूज़ करते हैं। अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं कि हाँ भाई अब मुझे ये हाई फाई ब्रांड ही ख़रीदना है, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज़ नो लिमिट टू शॉपिंग एक्सपेंसेस, जो कि हम नहीं हैं। हम ये सब चीज़ें बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं। हाँ। तो अब हमें रैंडमली अगर कुछ चलते चलते दिख जाता है और अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, तो हम ले लेते हैं। वी आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स कि नहीं मुझे उस ब्रांड के जूते लेने, या उस सेलिब्रिटी ने वो पहना था तो मुझे उसकी कॉपी करनी है, या ये ट्रेंड में चल रहा है, ये बहुत इन है तो ऐसे सन ग्लासेस लेने हैं, भले ही वो कितने भी फ़नी और स्टूपिड लगें। तो वी डोंट फॉलो ऑल दिस ट्रेंड्स, और ये जो फैशन स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी अपनी खुद की है। हम बहुत नॉर्मल, सिंपल और हम कंफर्टेबल स्टाइलिंग पे बिलीव करते हैं। तो हम हर चीज़ जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, जो चीज़ कंफर्टेबल है हमारे लिए, हम वही खरीदते हैं, वही पहनते हैं। और कहते हैं जनरली कि लड़कियां बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है, तो आई एम सो ब्लेस्ड कि निखार बिल्कुल भी वैसे उन लड़कियों में से नहीं है और बिल्कुल भी शॉपिंग का एक्सपेंस नहीं है, एकदम ज़ीरो एक्सपेंस है। तो रियली बिकॉज मुझे दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा नफरत है और पता नहीं क्यों, और मैं एक लड़की हूँ जिन दो चीज़ों का लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो होता है पार्लर में जाके घंटों स्पेंड करना, ये कराना, वो कराना। और मुझे पार्लर जाना ही ऐसा लगता है, आज तक मुझे कितने साल हो गए होंगे, मैं कभी नहीं गई होंगी। मैं वैक्सीन भी कराती हूँ तो मैं घर पर ही होम सर्विस ले लेती हूँ कि भाई मैं उस टाइम काम करती रहूँगी अपने फ़ोन में, या मिज़ाइन के साथ होंगी, या टीवी देखते देखते मेरा काम हो जाएगा। आई डोंट हैव टू कि डेडिकेट स्पेयर टाइम कि मैं जाऊँ इस दिन और इतने घंटे निकाल कर ये सब चीज़ें करवाऊँ। और सेम इज़ मुझे शॉपिंग के नाम से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ट्राई करके लेकर आ जाती हूँ। मुझे वो फिटिंग लाइन में जाके खड़े रहना, फिर चेंज करना, ट्राई करना डिफरेंट चीज़ें, मुझे वो चीज़ें से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत वो हैसल लगता है और बहुत ज़्यादा उससे उलझन होती है। बाकी लोगों को लगता है कि वो रिटेल थेरेपी है, इसलिए लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं उस पूरे प्रोसेस को, शॉपिंग के प्रोसेस को। बट आई थिंक निखार इज़ नॉट लाइक दैट पर्सन। और मुझे मैं कभी भी ट्राई नहीं करती, मुझे हमेशा बोलते मुझे ले लो कि तुमने ट्राई करा, तुम्हारा साइज़ है। मैं कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आके नेक्स्ट वीक एक्सचेंज कर जाएंगे, मैं घर जाके कर लूँगी। तो मुझे वो सब चीज़ें, मुझे बहुत टाइम वेस्ट लगता है, मुझे उन चीज़ों से बहुत उलझन होती है, कोफ्त होती है कि कौन जाके ट्राई करेगा और ये करेगा। तो मैं इसलिए बिल्कुल भी मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं है। तो गाइज़ ये थे हमारे बेसिक एक्सपेंस, जिनमें से कोई भी एक्सपेंस आप अवॉइड नहीं कर सकते, सभी कुछ बेसिक नेसेसिटी है और हर महीने उसका खर्चा होना ही होना होता है और सबका होना होता है। और अभी तो हमारी बेबी भी बहुत छोटी है, अभी उसके स्कूल का, नर्सरी का कोई भी ऐसा और अदर एक्सपेंस नहीं है। बट अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आपके लिए वो भी एडिशनल एक्सपेंस होगा। और उसके अलावा अभी हमारे काफ़ी सारे और एक्सपेंसेस हैं जो कि हर एक के लिए मे बी ना हो और वो बेसिक नेसेसिटी में नहीं आते। जैसे कि हम इंडिया जाते हैं तो हर बारी फ़्लाइट टिकट्स का खर्चा, या फिर हम दूसरी कंट्रीज़ पे घूमने के लिए जाते हैं तो वो वेकेशन का जो खर्चा होता है हमारा, या फिर चैरिटी, डोनेशन, और घर पे कुछ ना कुछ होता रहता है, या हम अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए कितना पैसा भेजते हैं। तो वो भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं शेयर करा है, बिकॉज ऑब्वियसली वो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। बट हमने यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक एक्सपेंसेस बताएं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर जो अभी हमारा करंट लाइफस्टाइल है उसके लिए हम मंथली कितना पे करते हैं। तो इस वीडियो में जो भी हमने आपको एक्सपेंसेस बताएं वो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टोटल एक्सपेंस है हमारे महीने का।
तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप लोग के घर में कितने लोग हैं, क्या आप किस तरह का एक्सपेंसेस कर रहे हैं, किस तरह का आपका एक्सपेंसेस कैसा अवॉइड कर रहे हैं। लाइफस्टाइल है। तो उस केस में आपके एक्सपेंसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट रफली इसी बॉल पार्क के आसपास ही होगा। और इन एक्सपेंसेस को कम भी किया जा सकता है अगर आपकी सैलरी कम है, और इसको तो बढ़ाया भी बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो डिपेंड कि आप कैसे एरिया में रह रहे हैं, कितना बड़ा घर ले रहे हैं, या डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज आप ले रहे हैं, या फिर सब कुछ खुद ही से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे यहाँ मंथली एक्सपेंस इतना है तो आपका भी इतना ही होगा। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। ये हमने बस आपको अपना एक्सपेंस बताया, बिकॉज आप लोग हमारी वीडियोस देखते रहते हैं और पूछते रहते हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि हमारा जैसा लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के लिए आपको मिनिमम कितने पैसों की ज़रूरत होगी यहाँ पर एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए। एग्जैक्टली अगर आप सिंगल हैं, आप बेड स्पेस में रह रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस बहुत ही कम है, तो हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस 5-6 हज़ार दरम भी हो सकते हैं। या फिर आप कपल हैं, आप एक स्टूडियो लेके रह रहे हैं और घर के सारे काम खुद ही मैनेज कर लेते हैं, और ऑफिस आना जाना आपका मेट्रो से हो जाता है, या फिर आप दोनों वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। तो हमारे एक्सपेंसेस को देख के बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर सैलरी रेंज के लोग यहाँ पर अच्छे से अपनी डिसेंट लाइफ और एक बहुत सेफ लाइफ बिताते हैं। तो अगर आप दुबई मूव होने का प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस, सो यू कैन प्लान योर फ्यूचर अकॉर्डिंगली। और अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमें डीएम करें, और हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और गाइस, ये वाली वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी एक्सपेंसेस के बारे में। और गाइज, हम आप लोगों के लिए इतनी सारी हेल्पफुल वीडियोस लेके आते रहते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, हर चीज़ डिटेल में आपको समझाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बिकॉज एल्गोरिथम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें जैसे आप लोग करते हैं, और अपना प्यार इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।